नरेंद्र मोदी से इजराइल के प्रधानमंत्री ने बातचीत की है। बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बातचीत की है। इजराइल में हालात की जानकारी नेतन्याहू द्वारा पीएम मोदी को दी गई है। भारत ने आतंकी हमले की निंदा की थी पहले ही। भारत आतंकवाद के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में यह बात कही थी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट में अपनी जानकारी लिखी है। एक्स में ये जानकारी उन्होंने लिखी है। इस बीच उन्होंने ये जानकारी दी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है और इजराइल के हालात की जानकारी इस बीच दी गई है। भारत ने आतंकी हमले की निंदा की है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और भारत आतंकवाद के खिलाफ है। पीएम मोदी ने यह बात कही है। पीएम ने एक्स में ये जानकारी दी है। मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ में पीएम मोदी ने यह बात कही है कि मुश्किल घड़ी में पूरा देश इजराइल के साथ में खड़ा हुआ है। इन सब के बीच बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से हमास के लिए ये चेतावनी भरे स्वर में यह भी कहा गया कि हमास ने हमला कर ऐतिहासिक गलती की है, जिसका अंजाम भुगतने के लिए अब हमास को तैयार रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये अभी तक का अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर यह जानकारी साझा की है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने बातचीत की है उनसे फोन पर और इजराइल के हालात की जानकारी उन्हें दी है। इधर गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई जारी है। इजराइल ने हमास के कई ठिकानों को एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया है। पूरे रात इजराइल के एयरफोर्स ने गाजा पट्टी पर बम बरसाए हैं। गाजा पट्टी में 800 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 3000 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं हमास के हमले में मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है। इजराइल ने सभी घुसपैठियों को खत्म करने का दावा किया है। अब इजराइल के पूरे इलाके पर वहां की सेना का कब्जा हो गया है। वहीं लगातार हो रही बमबारी की वजह से गाजा पट्टी से 80,000 से ज्यादा लोग ने पलायन किया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के खिलाफ कार्रवाई अभी तो शुरू हुई है। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री ने गाजा की पूरी नाकेबंदी का ऐलान किया है। पूरे गाजा पट्टी में बिजली और पानी की सप्लाई रोक दी गई है। साथ ही फ्यूल सप्लाई भी रोकने का आदेश जारी किया गया है। इजराइल की 3 लाख रिजर्व फोर्स गाजा के बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। इस जंग में 57 विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन ने साझा बयान जारी कर इजराइल के साथ एकजुटता का ऐलान किया है। एयरफोर्स के बाद अब इजराइल की आर्मी भी अब गाजा के बॉर्डर से अंदर जाने लगी है। गाजा पट्टी से तबाही की तस्वीरें भी लगातार निकल के सामने आ रही हैं। इस बीच जैसा कि हमने बताया आपको कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक तरह से चेतावनी भरे लहजे में ये बात कही कि हमास ने हमला करके ऐतिहासिक गलती की है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। ये तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें कि किस तरह से गाजा पर जोरदार प्रहार इजराइल की तरफ से किया गया है। एयरफोर्स की तरफ से जोरदार हमला किया गया है और पूरी तरह से गाजा की नाकेबंदी कर ली गई है। बिजली पानी की सप्लाई काट दी गई है और इस बीच मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। 1000 से ज्यादा लोग अब तक मारे गए हैं। वहीं इजराइल में भी दूसरी तरफ जो गाजा में एयर स्ट्राइक किया गया है गाजा की तरफ से, उसमें 800 लोगों की मौत अब तक इजराइल में भी हुई है। 57 विदेशी नागरिकों की जान भी गई है और इस बीच एएमयू के छात्रों पर केस दर्ज किया गया है, जिन्होंने हमास के समर्थन में रैली निकाली थी। ये हम आपको भारत की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने समर्थन में रैली निकाली थी हमास के और इन सब के बीच छात्रों पर केस दर्ज किया गया है।